हेलो बच्चों, वेलकम ऑन इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म मैथ विथ एसजे। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज देखते हैं थोड़ा सा हाईलाइट कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म क्या है, फिर एक्सप्रेशन, इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस, एंड फिर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है। बच्चों, आपको नहीं आता कि अलजेब्रा क्या होता है या इक्वेशंस क्या होती है, एक्सप्रेशन, तो आज इस वीडियो में हम सारा पढ़ लेंगे। ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, वेरिएबल। तो वेरिएबल देखिए, वेरिएबल, ठीक है बच्चों। वेरिएबल क्या होता है, देखिए नाम में छुपा हुआ बच्चों, वेरिएबल के नाम में छुपा है वेरिएबल, मतलब जो वेरी कर सकता है, जिसकी वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। तो वो कौन से होते हैं हमारे टर्म्स, एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन, जो भी हम लेट कर लें वो वेरिएबल हो जाए। देखिए समझिए, एक्स की वैल्यू हर बार चेंज होती है, वाई की वैल्यू हर बार चेंज होती है, लेकिन जो हमारा 1 2 3 4 होता है वो चेंज नहीं होता, वो 1 का 1 ही रहता है, 3 का 3 ही रहता है। अभी और समझते हैं। सेकंड में हमने क्या बोला था, कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट क्या होता है, ये फिक्स वैल्यू है। जैसे 1 2 3 4 ये फिक्स है, 1 2 3 4 चेंज नहीं होता। किसी भी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में अपन देखेंगे तो 1 2 3 4 नहीं होता। अब बताओ, होता हो तो बोलोगे सर नहीं ही होता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए एक इक्वेशन अपन लेते हैं, समझते हैं वेरिएबल क्यों बोलते हैं, कांस्टेंट क्यों बोलते हैं। देखिए अगर ये इक्वेशन है 2x + 3, अब ये इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन, ये अब आगे समझेंगे। तो देखिए कि अब ये हो गया इक्वेशन, तो अब ये 3 जो है हमारा, तो ये 3 तो 3 ही रहेगा, बट इस x की वैल्यू चेंज हो सकती है, हमको पता नहीं क्या है, तो कुछ भी आ सकती है। तो इसलिए जो x y z जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं बच्चों। और कांस्टेंट क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी काउंटिंग्स नंबर्स हैं आगे। फिर आता है टर्म। देखिए टर्म क्या होता है, तो टर्म क्या है बच्चों कि जब हम, जैसे ये है, जब इसको हम सिंगल लिखते हैं, जब प्लस माइनस साइन न हो, जैसे देखिए जब हमारा कांस्टेंट वेरिएबल साथ में आ जाए, ये हमारा एक टर्म हो गया। जब सिर्फ कांस्टेंट हो, ये हमारा टर्म होता है। जब वेरिएबल हो सिर्फ, ये हमारा टर्म होता है। टर्म का मतलब होता है जब उनके बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं हो, तो हम क्या कहते हैं, टर्म। ठीक है बच्चों। देखिए जब आप पूछोगे कि सर प्लस माइनस का होता है तो क्या होता है, तो उसे अपन कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होता है बच्चों, दो टर्म साथ में आ जाते हैं। जैसे ये दो टर्म है, इनको हम 3x + 3, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो सकता है, या 3x - 3, ये हमारा एक एक्सप्रेशन होता है बच्चों। तो देखिए क्या होता है हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, जब दो टर्म्स, कोई भी दो टर्म्स जब हम ऐड करते हैं तो हमारे क्या में आ जाते हैं, एक्सप्रेशंस में। एक्सप्रेशंस के बाद इक्वेशन बनता है। बच्चों हम अब जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा को या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को हम जीरो से पढ़ रहे हैं, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले आता है वेरिएबल, फिर आता है कांस्टेंट, फिर आता है टर्म, एंड फिर आता है हमारे पास एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन देखिए 3x + 3, 3x - 3, ऐसे कई सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। अब हम आते हैं इक्वेशन में, तो बच्चों इसको अपन रफ कर लेते हैं, फिर आते हैं इक्वेशन में। चलिए बच्चों, अब बताइए इक्वेशन क्या होता है। अब बताइए, बोलेंगे सर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बताइए क्या होता है। तो सर 2x + 3 = 1, हमने ये पढ़ा है इक्वेशन। तो सही पढ़ा आपने,
इक्वेशन यही होता है। इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो जीरो का साइन आया, ये सॉरी इक्वल का साइन जो है, ये इक्वल, जिस भी एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। अब देख रहे हैं आप, इक्वेशन दो पार्ट में बढ़ जाता है। ये देखिए 1 है 2 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल x, ऐसे करके। ठीक बच्चों, ओके। देखिए तो इक्वेशन अब क्या होता है, इक्वेशन में हमारा इक्वल का साइन आता है, एक्सप्रेशन में हमारे इक्वल का साइन नहीं होता है। एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वल का साइन आता है। ठीक, देखिए एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए हम अब बात करते हैं क्या, तो अब देखिए डिफरेंस। तो बहुत बच्चे समझ भी गए होंगे कि डिफरेंस क्या होता है। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपसे बड़े बच्चे भी नहीं जानते हैं इसके बारे में। बहुत सारे बच्चों को गलती होती है, मिसकंसेप्शन होता है कि क्या होता है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। तो एक डिफरेंस है बेसिक, देखिए इक्वल का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको हम लिखते हैं 2x प्लस 5, ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन। और जो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। और जो इक्वेशन होता है उसमें हम यहाँ पे आ जाता है, देखिए ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। और जो इक्वेशन होता है, तो ये हमारा इक्वेशन है। तो देखिए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस किसका है, इक्वल साइन का। ये देखिए यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होता है और इसमें इक्वल साइन होता है। तो बेसिक सा डिफरेंस था इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में। अब हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा। आपके क्लास में आया, आपके सिलेबस में लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन, जो इक्वेशन आपने लिखी है ठीक है लीनियर इक्वेशन, तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ही है। तो आप देखेंगे अब कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल आपको बताया था ना, वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है, जो भी लेट कर लें वेरिएबल, जब ज़्यादातर हम लोग यही लेट करते हैं। तो वेरिएबल जो भी होता है उसकी जो पावर होती है, इट मीन्स उसकी जो पावर होती है, तो लीनियर कब होता है, तो लीनियर तब होता है जब x पावर, मतलब जो पावर होती है वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। मतलब कि जो x की पावर x y ऐसे होना चाहिए। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा लीनियर है। लीनियर इक्वेशन बोला बेटा, एक्सप्रेशन नहीं बोला। देखिए चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन हमने पढ़ा जिसमें इक्वल साइन होता है। तो अब ये वाला होगा, तो देखिए इसकी पावर जब कुछ नहीं होती तो 1 होती है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर इसी इक्वेशंस को हम यहाँ पे अगर लिखें, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, तो अब देखेंगे बेटा कि इसमें ये जो है ये पावर 2 हो गया। पावर 2 हो गया तो अब वो लोग सर पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसकी पावर 2 है। अभी हमने जाना कि लीनियर इक्वेशन जिसमें पावर 1 होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1, तो x की पावर 1 होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं x ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ x भी आएगा, हम बाय में भी लिख सकते हैं इसी टर्म्स को। यहाँ पे हम बाय में लिख देते हैं 2y इक्वल 5, ये y है बेटा, x मत मान लीजिएगा, इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं, कुछ साइन कन्वर्जन है, उन साइन कन्वर्जन को हम देखते हैं कि कैसे हम यूज़ करेंगे। बेटा ये इंट्रोडक्शन क्लास आपको हेल्प करेगी पूरी एक्सरसाइज और पूरे चैप्टर्स को सॉल्व करने में, जो भी सेकेंड चैप्टर है अपना उनको सॉल्व करने में। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और अब साइन देखते हैं कि कौन कौन से साइन हम यूज़ कर सकते हैं या कन्वर्ट करते हैं। चल बच्चे अब देखते हैं क्या करना है। अब हम आते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन में x की, y की, जो वैल्यू जिसकी वैल्यू हमको बोले निकालने के लिए, हम उसको इजीली कैसे निकाल सकते हैं। आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बताऊँगा कि अब 8th में ही काम आए फिर आगे नहीं आए।
अपन ऐसा पढ़ेंगे कि जो 8th में भी लगेगा, 9th में भी उससे आप निकाल पाओगे, 10th में भी निकाल पाओगे। तो देखिए कोई इक्वेशन अपन लेते हैं 3x + 5 = 1। देखिए सिंपल इक्वेशन है 3x 5 = 1, ठीक है, 5 है बेटे। तो अब देखिए इक्वल 1 है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो आपको 4 नियम, बेटा क्या बोल रहा हूँ, 4 नियम, 4 रूल्स याद रखने हैं जो इसको सॉल्व करने में, कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। डिफरेंस याद रखना बेटा कि क्या होता है इक्वेशन एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में इक्वल टू होता है, एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। इवन 10th के कुछ बच्चों को आप पूछेंगे तो वो भी गलती कर जाते हैं कि क्या होता है, या भूल जाते हैं, या उनको भी नहीं पता होता। तो अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ 4 रूल याद करने हैं। इस 4 रूल को याद कर लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में या आगे भी चल के कोई भी अलजेब्रा क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहला रूल है कि जब कोई टर्म, ये हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए -3 है और यहाँ पे +7 है, ठीक है। तो जब भी हम इसकी पोजीशन इस साइड ले जाएंगे या इसकी पोजीशन को इस साइड लाएंगे, समझ रहे बात को? जब भी हम एक टर्म को इक्वल के उस साइड, टर्म हमने पढ़ा क्या होता है, तो जब भी हम एक टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे, मतलब जो साइन है उसका अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OP, तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे है, हम पहले इसको भेज लेते हैं, ठीक है, पहले 3 को भेजते हैं इधर, तो हमारा क्या होगा +7, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का होगा, +3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में हम इसको +7 है, अब इसको इधर भेजते हैं और इधर 0 हो जाएगा क्योंकि इधर का टर्म इधर आ गया। अब ये इधर आएगा तो -3 - 7 = 0, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हम जब इस साइन को इधर भेजेंगे तो क्या होगा कि अपोजिट साइन होगा। तो यहाँ पे क्या था बेटा, प्लस साइन था, अब बोलोगे सर प्लस था, माइनस मिला, ठीक है। अब माइनस में देखिए, दो जब माइनस में होते हैं तो क्या होता है, माइनस हमेशा क्या होता है प्लस, और साइन किसका आता है, माइनस का, तो ये -10 आ जाएगा। देखिए दोनों केस में बेटा आया क्या 10 ही, बट क्या हुआ सिर्फ साइन का अपने को चेंज आया, यहाँ प्लस का आया, यहाँ माइनस का आया, ठीक है। तो इसी तरह 1-2 रूल हो गए। अब दूसरा रूल क्या है, तीसरा देखिए, तीसरा रूल क्या कहता है बेटा कि जब हमारा कोई भी टर्म न्यूमरेटर में है, जैसे देखिए इक्वल 3x यहाँ पे 1 है, तो अब ये न्यूमरेटर में है, अपॉन में 1 है डिनोमिनेटर में, तो जब ये न्यूमरेटर वाला, जब ये 1 को तो हमको कोई काम नहीं पड़ता, तो जब ये न्यूमरेटर वाला इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर वाला इधर आएगा, तो समझिए यहाँ पे 1 है, तो अब ये हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, तो ये जाएगा कहाँ, ऊपर, ये आएगा नीचे। तो हम इसमें इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 × 1/3, तो इक्वल टू क्या आएगा 1/3। समझे बात को बेटा कि देखिए न्यूमरेटर अपॉन d 1 ले लेते हैं, यहाँ पे n 2/n d2 ले लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2। अब देखिए हमको इस साइड वाले न्यूमरेटर को इधर भेजना है, तो पूरा टर्म है इसको इधर भेजना है, तो ये क्या होता है, देखिए न्यूमरेटर क्या अपॉन में जाता है, हमेशा डिवाइड में जाएगा न्यूमरेटर। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा n2 है, यहाँ पे इक्वल 0 हो गया, n2 है अपॉन d2 है, समझिए d3 नहीं d2। अब d2, अब इधर से देखिए d1 इधर जाएगा ऊपर और n1 नीचे आएगा न्यूमरेटर। तो अब यहाँ से आप 2 चीज़ समझ गए कि हमारे पास जब हम इक्वल के उस साइड को इसी टर्म को भेजते हैं तो वो क्या होता है, अगर प्लस माइनस में है तो साइन उसका अपोजिट हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो
प्लस, और अगर किसी भी टर्म में इनटू के साथ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 3x न्यूमरेटर में है, और उसको जब हम भेजेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है जब कोई साइन नहीं होता किसी भी दो टर्म के बीच में, तो जब इसको हम नीचे भेजेंगे या इसको हम उस साइड भेजेंगे इक्वल के, तो क्या होता है वो डिनोमिनेटर्स में आता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम अपना ये वाला एक एग्जांपल समझते हैं। चलिए देखिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने दो रूल समझाया, बेसिकली दो ही रूल है। तो देखिए अब हम सबसे पहले सेपरेशन का भी एक रूल होता है बेटा, तो दो रूल समझाया, एक सेपरेशन, इसी में समझते हैं। जैसे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों को एक साइड ले जाएंगे, और इस साइड वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल होता तो इस साइड ले आते, मतलब एक साइड वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट इक्वल के। तो इस साइड हमने क्या रखा, वेरिएबल, इस साइड हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। अब देखिए प्लस का साइन था, इक्वल के उस साइड जाएगा तो सर माइनस होगा, माइनस ही लिखा। अब देखिए, अब बताइए माइनस करके क्या आएगा, तो सर माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4, और यहाँ सेम आ जाएगा 3x। अब देखिए अब ये इनटू में है बेटा, किसमें, इनटू में, तो अब यह यहाँ पे आएगा तो किस पे आएगा, अपॉन में, तो ये आ जाएगा 3। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है बच्चों, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगेगा अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही नई और अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।